ठीक है। इनफैक्ट जो इम्पोर्ट ड्यूटी की बात की, एक्सपेक्टेशंस तो बिल्डअप होना शुरू हुई हैं कि अगर डिमांड फर्दर बढ़ेगी, भाव फर्दर बढ़ेंगे, तो हो सकता है इस तरीके का कोई डिसीजन भी सरकार लेती हुई दिखाई दे। लेकिन विवेक, अगर वीट की बात करें तो पहले तो ये जानना चाहेंगे कि मंडियों में अभी अगर गेहूं की जो आवक है वो किस तरीके की दिख रही है और भाव पर फिलहाल क्या व्यू बन रहा है? नमस्कार दीपाली जी। देखिए, ऐसा है, पिछले 2-3 सप्ताह से जो है मतलब त्योहारी सीजन होने से, रक्षाबंधन के बाद से और ये 15 अगस्त आदि की छुट्टियां होने से, अवकाश होने से जो है मंडियों में वैसे भी गेहूं की आवक प्रभावित हुई थी। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा फैक्टर ये है कि अभी पिछले 2 हफ्ते से जो मध्य प्रदेश में सभी जगह पर जो काफी बारिश हुई है, इससे मंडियों में जो गेहूं की आवक है वो ना के बराबर रह गई है। इसलिए आपूर्ति में कहीं ना कहीं कमी आई है और इससे बाजार मजबूत भी हुआ है। और जो ट्रेडर्स और मिलर्स हैं, उन्हें आपूर्ति को लेकर चिंता है। इस वजह से, चूंकि व्यापार में निरंतर बने रहना भी एक चुनौती होती है, तो इस वजह से वो माल को जो है मार्केट में उस फ्लो के साथ सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं जैसे करते हैं। तो ये कुल मिला के ये जो सारे फैक्टर हैं, ये बाजार को मजबूत बनाए हुए हैं। इस वजह से अभी 2-3 हफ्ते में हमने 3 से 4% का गेहूं में सुधार देखा है। और आगे महीने में जब त्योहारी मांग जो पूरे जोर पर रहेगी, उस समय हम कीमतों में इसमें और भी बढ़ोतरी देखने को हमें ऐसा लगता है कि पूरी उम्मीद है कि बाजार अभी और भी ऊपर जाएगा। सभी की निगाहें जो है ट्रेडर्स और मिलर्स की जो है वो सरकार के जो OMS के तहत जो सरकारी गेहूं की बिक्री निकलती है, उसको लेकर सरकार का किस तरह का रुख रहेगा, इस बात पर सबकी नजर है। और जो भी अगर कमी आएगी बाजार में, तो वो सरकारी निर्णयों से या कुछ प्रयासों से ही संभव है। अदरवाइज तो हमें कहीं से भी बाजार में जो है कमी या गिरावट आने की कोई संभावना लगती नहीं है। और बाजार इसी तरह मजबूती के साथ चलता रहेगा और दीपावली तक हम इसके उच्च स्तर और भी देख सकते हैं। ओके, तो ये तो व्यू आपको गेहूं पे मिला, लेकिन एक चीज और समझ लेते हैं हिमांशु से। हिमांशु, एक चीज और बताइए, आपने डिमांड की बात की, लेकिन अगर हम घरेलू बाजार की स्थिति देखें तो फिलहाल स्टॉक की स्थिति कैसी है और एक्सपोर्ट डिमांड कैसी आ रही है? देखिए, स्टॉक की स्थिति तो काफी कम है अभी, लेकिन वो इसलिए भी है क्योंकि गवर्नमेंट ने जो ये 80 करोड़ लोगों को अनाज लगातार डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो स्टॉक का रिलेशन उससे भी है। एंड आने वाले समय में जो गवर्नमेंट की खरीदी के टारगेट्स हैं, उसके बाद स्टॉक वापस गवर्नमेंट का जो कंफर्टेबल लेवल है उस तक आसानी से पहुंच जाएगा। तो मुझे स्टॉक की कोई वैसी दिक्कत समझ में नहीं आती है। एंड जहाँ तक घरेलू डिमांड की बात है, जैसा कि मैंने कहा कि हाँ, फेस्टिवल सीजन के आसपास डिमांड थोड़ी ज्यादा रहती है, लेकिन अगर इसमें एक्सटेंशन आता है प्रधानमंत्री अन्न योजना में, तो मुझे लगता नहीं उसके बाद हम प्राइजेस में कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट देखेंगे। जो आप प्राइजेस बात कर रहे हैं, वो प्रीमियम कमोडिटीज में थोड़ी उछाल ज्यादा है। जो बेसिक कमोडिटी है जिसको हम IR बोलते हैं, उसमें तो काफी करेक्शन है। और जो प्राइजेस साल के शुरुआत में हम देख रहे थे, उसी लेवल्स के आसपास माल वापस से आ चुका है। क्योंकि पिछले 2 बार से हमारी बात हो रही है, हम यही कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट में डिमांड काफी कम है साल के शुरुआत से अगर हम कंपेयर करें तो। जी बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया हिमांशु और विवेक, आप दोनों का ही अपने व्यूज देने के लिए। चावल और गेहूं दोनों की स्थिति पर अब नजरें इसी पर टिकी रहेंगी कि सरकार क्या कदम उठाती है। हालांकि एक्सपेक्टेशंस तो हैं, खासतौर से चावल यानी राइस के क्षेत्र में, कि इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर कोई कटौती सरकार कर सकती है, कुछ नियम आसान कर सकती है, उस पर नजरें बनी रहेंगी। लेकिन चलिए, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुक जाते हैं। जब वापस लौटेंगे तो क्वेश्चंस करेंगे शामिल हमारे व्यूअर्स के। हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट्स मौजूद हैं आपके सवालों को जवाब देने के लिए। जल्द वापस आते हैं।